हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चौथी बार जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? इसके ऑप्शन से ए पश्चिम बंगाल, बी हरियाणा, सी राजस्थान या डी पंजाब। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा ने मेल और फीमेल दोनों ही वर्गों में राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। हाल ही में सब जूनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी अंडर 15 का आयोजन जो है 17 से 13 अगस्त के बीच में किया गया, जिसमें हरियाणा ने मेल और फीमेल दोनों ही वर्गों में अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। मेल कैटेगरी में हरियाणा ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को हराया, वहीं फीमेल वर्ग में जो है हरियाणा की टीम ने तमिलनाडु को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विभीषिका स्मरण दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शन से ए 12 अगस्त, बी 14 अगस्त या डी 15 अगस्त। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 14 अगस्त। प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभीषिका स्मरण दिवस मनाने की शुरुआत 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई थी। यह दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए असहनीय दर्द, पीड़ा और बलिदान को याद करना व उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना। उन लाखों लोगों की याद में जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए और अपना घर बार छोड़कर विस्थापित होने पर मजबूर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत स्टील के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया है? इसके ऑप्शन से ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी एच.डी. कुमारस्वामी या डी पीयूष गोयल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एच.डी. कुमारस्वामी। हाल ही में एच.डी. कुमारस्वामी ने जो है भारत स्टील के लोगो का अनावरण किया है। यह हाल ही में भारत स्टील के आधिकारिक लोगो का अनावरण जो है नई दिल्ली में किया गया। यह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस लोगो का आधिकारिक अनावरण किया गया है। इस कार्यक्रम में इस भारत स्टील के लोगो के साथ साथ भारत स्टील की विवरण और इसकी वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर इस्पात सचिव श्री संदीप पौंडरिक और इस्पात मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। यह लॉन्च एक कार्यशाला के साथ आयोजित किया गया जो भारत के पूरे इस्पात मूल्य श्रृंखला में विकास, नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देगा? इसके ऑप्शन से ए सिंगापुर, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी फ्रांस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को सितंबर महीने से संयुक्त राष्ट्र में यानी कि यूनाइटेड नेशंस में एक अलग राष्ट्र की मान्यता देने की घोषणा की है। यह घोषणा हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने की है। यह घोषणा करने का उद्देश्य है कि उन्होंने कहा कि यह दो राज्य समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो मध्य पूर्व एशिया में शांति के लिए सबसे अच्छी उम्मीद की जा सकती है। वहीं इसी के साथ साथ जो है सिंगापुर भी दो राज्य के रूप में मान्यता
के रूप में मान्यता नहीं देता है, हालांकि वह भी हमेशा एक बातचीत के माध्यम से दो राज्य समाधान का समर्थन करता रहा है। वहीं इंग्लैंड ने भी जो है फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है, और इसी के साथ साथ फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने की अपनी योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे हैं? इसके ऑप्शन है ए कांगो, बी फिजी, सी सूडान या डी कोलंबिया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, फिजी। हाल ही में भारत ने फिजी देश को 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे हैं। लोबिया के बीज जो होते हैं यह बहुत अधिक विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, यानी कि लोबिया के बीज जो है सूखे की सहिष्णुता होते हैं। यह फिजी के किसानों को बेहतर उपज प्राप्त करने में मदद करेगा और उनकी आय में भी वृद्धि करेगा। लोबिया एक प्रोटीन युक्त फसल है। इन बीजों से घरेलू उत्पादन से फिजी में खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। वहीं भारत द्वारा फिजी को भेजे गए इन लोबिया के बीजों को भेजने का उद्देश्य है कि भारत और फिजी के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके। यह भारत और फिजी के बीच बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग का भी प्रतीक है, जो आपसी सम्मान, सहयोग और मजबूत सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू की है? इसके ऑप्शन है ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या डी बैंक ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ऐप पर जो है हाल ही में बॉब यानी कि बैंक ऑफ इंडिया ई पे की शुरुआत की है। आप इसके जरिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस सेवा को जो है 3 स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं शुरू की है, जिसमें पहला है यूपीआई ग्लोबल एक्सेप्टेंस। इसमें भारतीय ग्राहकों को विदेशों में क्यूआर कोड स्कैन करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों को भुगतान करने की अनुमति देगा। दूसरा है हमारा फॉरेन इनवर्ट रेमिटेंस, जो कि सिंगापुर के निवासी अब बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों को वास्तविक समय में पैसे भेज सकते हैं। वहीं पहला है एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट्स। एनआरआई जो है अब बैंक ऑफ बड़ौदा ई पे पर ऐप का उपयोग करके पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं, और यह सेवाएं जो हैं केवल 8 ही देशों में लागू की जाएंगी, यानी कि 8 ही देशों में जो है यह स्वीकार किया जाएगा। और इसकी एक सीमा भी है, यानी कि प्रतिदिन आप मात्र 1 लाख का लेन देन कर सकते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो और शुभंकर लॉन्च हुआ है? इसके ऑप्शन है ए ले, बी सोपोर, सी श्रीनगर या डी शिमला। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीनगर। हाल ही में जो है श्रीनगर में 14 अगस्त को पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया गया। इस शुभंकर में जो है शुभंकर का जो नाम है वह है हिमालयन किंगफिशर, यानी कि इसके शुभंग में जो है हिमालयन किंगफिशर को शामिल किया गया है। वहीं इसका जो लोगो है, इस लोगो में यह कश्मीर के परिदृश्य और पानी के साथ उसके संबंध के सार को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और
आईएनएस राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? इसके ऑप्शन थे ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी थाईलैंड या डी म्यांमार। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हमारे देश के नौसेना जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा गए हैं। कोलंबो में आयोजित होने वाले हम सभी जानते हैं श्रीलंका और भारत के मध्य नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स होता है और स्लिनेक्स 2025 में शामिल होने के लिए भारत की ओर से आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा भारत की ओर से आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। स्लिनेक्स अभ्यास जो है 14 से 18 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा शामिल हुए हैं। आईएनएस ज्योति एक भारतीय नौसैनिक जहाज है। यह एक फ्लीट टैंकर है, यानी कि समुद्र में जहाज़ों को ईंधन और अन्य आपूर्तियों को प्रदान करना, यही आईएनएस ज्योति की खासियत है। वही आईएनएस राणा जो है यह एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, एक युद्धपोत है जो मिसाइलों और अन्य हथियारों से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसएमएफजी इंडिया क्रिकेट का नया सीईओ कौन बना है? इसके ऑप्शन से ए विजय गर्ग, बी नागेश्वर राव, सी रवि नारायण या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रवि नारायण। रवि नारायण को हाल ही में जो है एसएमएफजी इंडिया क्रिकेट का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। रवि नारायण जो है इससे पहले एक्सिस बैंक के पूर्व समूह कार्यकारी थे। अनुभवी बैंकर रवि नारायण को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और रवि नारायण जो है अपने सीईओ के पद पर जो है 28 अगस्त 2025 से प्रभावी होंगे। वही हाल ही में जो है नागेश्वर राव को जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश रह चुके हैं, इन्हें जो है हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है? इसके ऑप्शन से ए रूस, बी सिंगापुर, सी मलेशिया या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर और भारत के मध्य तीसरे क्रम की मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन को हाल ही में जो है 13 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को करने का उद्देश्य है कि भारत और सिंगापुर के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके। इसमें आईएसएमआर का जो है हमारा इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल है। इस सम्मेलन में भारत और सिंगापुर व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी और को मजबूत करने के उद्देश्य से होता है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।